विद्यालय के विद्वान सभी अध्यापकगण, आचार्यगण, उत्साही विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विगत 3 घंटे से हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर मंथन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके विविध वैचारिक आयामों को विश्लेषित किया, रेखांकित किया। उसकी गहनता में जाना मैं समझता हूँ कि न्यायपूर्ण नहीं होगा, तो किसी अन्य सत्र में उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित। भारतीय समाज जो सामाजिक विकृतताओं और सामाजिक जटिलताओं से युक्त सामाजिक समरसता की बात करता है, यह एक ऐसा विरोधाभास है। उस विरोधाभास को हम विगत कई वर्षों से, कई सदियों से संबोधित करते आ रहे हैं। और 21वीं शताब्दी में जब आज हम बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ये विचार मंथन कर रहे हैं, तो निस्संदेह कई यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष हैं। क्या भारतीय समाज में उस जाति प्रथा का अवसान हो गया जिस समानता की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते थे और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से समानता का जो लक्ष्य उद्घोषित हुआ है, उसे क्या वस्तुतः उस अभीष्ट को हम प्राप्त कर पाएंगे? ये सब विमर्श का विषय नहीं, मूल्यांकन का। किसी भी विषय के विमर्श में पक्ष और विपक्ष दोनों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में हम चित्रित करें या गांधीवादी तरीकों के विपरीत एक नई विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में करें। लेकिन जिस बिंदु पर सहमति हो सकती है वह यह है, भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है वह निसंदेह तमाम आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास के बावजूद कहीं न कहीं राष्ट्र के विकास को बाधित करता है। यह विडंबना है कि 21वीं शताब्दी में जिस नए भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, उस भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति का आविर्भाव और जाति का पुनर्भाव पुनः हो रहा है। इस तथ्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में वैचारिक विमर्श के क्रम में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन को कहां स्थापित करते हैं, यह बुद्धिजीवियों और शोधार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह है कि हमारी मन स्थिति ऐसी है, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम द्वैधता के धरातल पर हर समस्या का समाधान चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस सामाजिक समानता की बात की, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के माध्यम से जिस जनतंत्र की का स्वप्न उन्होंने देखा, वस्तुतः उसका मूलाधार सामाजिक जनतंत्र था। एक जीवन दर्शन के रूप में हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को तो स्वीकार कर लिए हैं, हम डेमोक्रेसी की तीसरी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तक ही मानते हैं। लेकिन वस्तुतः जब गहन रूप से हम प्रजातंत्र के दर्शन पर दृष्टिपात करें, अपने उस दर्शन को हम अभी तक आत्मसात और हृदयंगम नहीं कर पाए, क्योंकि वह जीवन जीने की कला है, जीवन की दृष्टि है, जीवन का दर्शन। और जब तक लोकतंत्र हमारे जीवन के दर्शन नहीं बनेगा, हमारे आचरण का मूल मंत्र नहीं बनेगा, तब तक उन विद्वत्ताओं पर और उन क्षमताओं पर हम निरंतर विमर्श करते रहेंगे। क्योंकि हर विमर्श के समाहार में हम प्रश्न करते हैं कि इसका समाधान क्या है।
इसका समाधान क्या है? बड़े बड़े हम सभी बैठे हुए हैं, हम सभी साक्षात्कार में भी बैठते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के साक्षात्कार में बैठते हैं, और जब हम पूछते हैं कैंडिडेट से कि आप क्यों एसडीएम बनना चाहते हैं, क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, तो पटा-पटाया जवाब होता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब पद पर स्थापित होते हैं तो फिर वही जाति, धर्म और पैसे की कमाने की हो। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोगों ने एक मना स्थिति निर्मित करी है। We want a corruption free society within the corrupt man। यह कॉन्ट्रडिक्शन है, यह विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार के अपने चिंतन को हमारे समाज समक्ष रखा, वो वस्तुतः संपूर्ण सामाजिक बदलाव की वकालत। उन्होंने कहा वन मैन वन वोट की बात संविधान में क्यों स्थापित की? इसलिए उनका जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट पढ़िए और देखिए, वो बहुत रोचक आर्गुमेंट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वन मैन वन वोट इसलिए ये व्यवस्था हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था से इतर किसी और व्यवस्था में जाएं तो वह इसी जातिगत दुर्भावनाओं और भावनाओं से प्रेरित होगा। दिगर बात है कि आज भी जब वोट की राजनीति होती है तो जाति एक प्रमुख कारण हो जाता है। कैसा भी होगा 21वीं सदी के भारत में आज यदि हम अपनी मन की स्थिति में, अपनी सोच में विमर्श के जितने आयाम हैं उनका विश्लेषण आप कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं